आरजे बस्तर जैसे आपने 24 दिन में फिल्म को शूट करके आपने पूरा डन कर दिया। और तब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल तक वो फिल्म चली जाएगी। सोचा था आपने उसकी स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई है। इस फिल्म के लिए आप छत्तीसगढ़ से भी किसी आर्टिस्ट को मेन लीड के लिए ले सकते थे। मुंबई से चंदन रॉय को ही लेना आपने ज़रूरी क्यों समझा? अगर आरजे बस्तर के लिए जैसे एक फिल्म है आपके आरजे बस्तर, उसके लिए कोई एक वर्ड आपको देना हो आंसर में, तो आप क्या कहेंगे आरजे बस्तर को? ड्रीम्स कम ट्रू। नमस्कार, मेरा नाम मनीष मानिकपुरी, फिल्म निर्देशक, और हम लेके आ रहे हैं आरजे बस्तर, आपकी अपनी फिल्म, आपकी छत्तीसगढ़ की फिल्म और बस्तर की खूबसूरती, वहाँ के सपनों की फिल्म है ये। और बहुत जल्द आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में और OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएगी। आप सबसे अनुरोध है कि फिल्म को देखें, उसे अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आज हमारे चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे फिल्म निर्देशक जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर की खुशबू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म आरजे बस्तर की, जिन्होंने आज छत्तीसगढ़ को एक अच्छी और एक बहुत बड़ी पहचान दी है। मैं बिना किसी देर के आपको मिलवाना चाहूँगी उस फिल्म के डायरेक्टर मनीष मानिकपुरी जी से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीजी भास्कर में। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए बस आपसे आरजे बस्तर के बारे में बात करना चाहूँगी कि मन में कैसे ख्याल आया कि इस टाइप की जो हमारे बस्तर की जो संस्कृति है उसे लेकर आपको एक फ़िल्म बनानी है? नहीं, मैंने बस्तर के कल्चर पे, मतलब वहाँ की पृष्ठभूमि पे पहले भी फिल्म बनाई है। जी हाँ। आलाप मेरी एक फिल्म आई थी जो पैन इंडिया रिलीज हुई थी। जी। काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी उसमें, लेकिन वो नक्सलवाद पे थी। नक्सलवाद पे? हाँ, मतलब उस फिल्म में ये था कि कैसे नक्सलवाद की प्रॉब्लम को म्यूज़िक के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, कि वो उस पर एक अलग जॉनर की फिल्म थी। जी। लेकिन आरजे बस्तर जब बनाने की बात चली और जब इसकी कहानी मेरे दिमाग में है, उस समय मैंने ये सोचा कि भाई बस्तर में सिर्फ नक्सलवाद ही तो नहीं है, वहाँ भी लोग हैं, वहाँ भी मतलब आपने उसका नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव को दिखाने की कोशिश की आपने। वहाँ के लोगों के भी अपने सपने होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे हैं, जो अभी की जनरेशन है वहाँ की, वो लोग अभी मोबाइल, जो इंटरनेट है वो कोने कोने तक है, बस्तर में भी लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो वो देश दुनिया से अवगत हैं। और उनके भी सपने हैं कि हम भी बाहर निकल के कुछ करें, कुछ बने। जी। तो उन चीज़ों को भी तो दिखाना ज़रूरी है। कब तक हम बस्तर के नाम पे सिर्फ नक्सलवाद की बातें करते रहेंगे? तो इसलिए आरजे बस्तर की हमने शुरुआत की कि नहीं, एक सपने की, एक उड़ान की, एक पॉजिटिविटी की बात करते हैं। एक बहुत अलग सब्जेक्ट पकड़ के आपने उस फिल्म को बनाया। आपने कभी सोचा था कि जो मैं फिल्म को बना रहा हूँ ये कांस तक फिल्म फेस्टिवल तक जाएगी, और तब नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल तक वो फिल्म चली जाएगी? सोचा था आपने? उसकी स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। तो कैसा लगता है? मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाने के बारे में सोचा। इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा मेरे निर्माता पवन कुमार सिंह जी को, और जो हमारी फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर है पूनम सिंह जी। जी जी। तो उन दोनों का थॉट था कि फिल्म, जो जिस तरह की फिल्म हम बना रहे हैं, जिस तरह का अप्रोच हम कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की फिल्म बना के सिर्फ छत्तीसगढ़ में दिखा के इसको कोई मतलब नहीं है। जी। हम इस सब्जेक्ट को देश दुनिया को दिखाते हैं। जी। तो हमें जहाँ जहाँ मौका मिला, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम, ये हमारे पास मौका है, फिल्म हमारी तैयार है, हम कांस में भेज सकते हैं, कांस में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वहाँ भी लोगों को दिखा सकते हैं कि भारत में एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पे एक बस्तर एक संभाग है, जहाँ की कल्चर इस तरह की है, जहाँ की संस्कृति इस तरह की है। तो वो ये थॉट पूरी तरह से मेरे जो निर्माता हैं पवन कुमार सिंह जी, उनका था कि वहाँ भेजने का। जी। और वो सफलतापूर्वक उन्होंने वहाँ स्क्रीनिंग भी कराई। वो खुद वहाँ मौजूद थे, स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन पवन जी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग कराई, लोगों को फिल्म की जानकारी दी, फिल्म का रिव्यू लिया उन लोगों से, और बहुत सफल रहा ये हम लोगों का स्क्रीनिंग। तो जैसे कि फिल्म का नाम है आरजे बस्तर, और बस्तर जैसे कि छत्तीसगढ़ वालों के माइंड में ना बस्तर वर्ड आती है, नक्सलाइट, ये सब चीज़ें आती है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो बस्तर वर्ड है ये मेरे फिल्म को एक माइनस पॉइंट दे सकता है कि शायद कोई ना देखे? नहीं, यही मिथ तो तोड़ना है। जी। आपने उसकी खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की। इसी मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई है कि भाई बस्तर सुनते ही सिर्फ नक्सल के बारे में ना सोचें। जी बिल्कुल। वहाँ की खूबसूरती, वहाँ इतना अच्छा
जैसे हमारी फिल्म में भी एक लाइन है कि जैसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है तो वो कश्मीर को कहा जाता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहीं है तो जी, वो बस्तर में है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उस खूबसूरती को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो जो फिल्म की स्टार कास्ट है, आपने कुछ जो पार्ट्स है वो जो स्टार कास्ट है वो मुंबई के हैं और मोस्टली मुझे ऐसा लगा कि 70% जो आर्टिस्ट है वो हमारे छत्तीसगढ़ से, सुनील तिवारी जी हैं, संगीता निषाद जी हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, बहुत भी वर्सेटाइल एक्टर्स इसमें हैं। संजय महानंद जी, ही इज़ ऑल्सो वर्सेटाइल एक्टर। तो मतलब साथ में जब काम किए तो उस काम का अनुभव कैसा रहा? 24 दिन में आपने इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की थी, ऐसे सुना है मैंने। तो ये पूरी जो 24 दिन पूरा बस्तर में ही शूट किया आपने कि अलग अलग जगहों पे किया? फिल्म कि कुछ हिस्से रायपुर में शूट हुए हैं। अच्छा। बाकी फिल्म बस्तर में शूट हुई है जी। बाकी कलाकारों की मैं बात करूं तो अगर मैं छत्तीसगढ़ के सारे कलाकारों की बात करूं, संजय भाई हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, संगीता निषाद जी, सुनील भाई हैं जी। तो इन सारे कलाकारों ने, पवन गुप्ता जी हैं इस जी, जी, जी। तो सारे कलाकार मेरे साथ पहले काम कर चुके हैं। हम ये लगभग काफी सालों से फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। जितनी फिल्में मैंने छत्तीसगढ़ में की ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट मेरे साथ लगातार काम करते आए हैं, तो इनके साथ काम करने का अनुभव तो मेरा शुरू से ही अच्छा रहा करके मैं इनको हमेशा रिपीट करता रहता हूँ। अच्छा। दूसरी की जो मुंबई के कलाकार हैं जैसे चंदन है, जी हाँ, और चित्रासी है, नेहा साहू के बारे में मैं कहूँगा जो फिल्म की मेन प्रोटोगनिस्ट है नेहा साहू, वो बेसिकली वो धमतरी छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती है। उनका प्रोनाउंसिएशन छत्तीसगढ़ी का बहुत अच्छा है, इसीलिए क्योंकि वो प्योर छत्तीसगढ़ी है। एक्चुअली हमको वो चीज़ चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी सालों से मुंबई में है और वहाँ अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको कास्ट किया हमने। वो कैरेक्टर में बहुत सटीक बैठ रही थी। और कुछ फिल्म की कमर्शियल वैल्यूज़ भी होते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ आर्टिस्ट हमने मुंबई से लिए और कुछ जो यहाँ के हैं जी। तो एक बढ़िया समावेश रहा सारे मुंबई के और यहाँ के कलाकारों का। बस्तर में शूट करने के समय कुछ दिक्कतें तो आई होंगी आपको, जैसे कि लोग कहते हैं कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कोई डिस्टर्ब, कोई नक्सलाइट या फिर कोई गाँव वाले परेशान करते हैं। मैं सच कहूँ तो ये सुना था मैंने, मैं भी बस्तर में पहली बार शूट किया। अच्छा, पहली बार का जाना हुआ था? मेरी पहली फिल्म थी। नहीं, जाना तो मेरा हुआ है कई बार, घूमने के लिए हम लोग गए हैं, लेकिन शूट के सिलसिले में मैं पहली बार गया। पहली फिल्म जो मैंने आलाप की थी वो हमने कुछ मुंबई में की थी और कुछ यहाँ पे कवर्धा और कान्हा के जंगलों में हम लोगों ने किया था। बस्तर के रीजन में पहली बार मैंने शूट किया और शूट पे जाने से पहले मैं हमेशा सुनता था कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं सच कहूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जितना सपोर्ट वहाँ के प्रशासन ने मुझे दिया, वहाँ के कलेक्टर साहब, वहाँ के एसडीएम साहब, और जो जिस गांव में हमने शूट किया, बेलर, चित्रकूट के जो लोग हैं, वाटरफॉल साइड में जो वहाँ के लोग हैं और बेलर के लोग हैं, जगदलपुर के जो लोग हैं, इन लोगों ने इतना सपोर्ट, लोकल सपोर्ट मुझे मिला। और अच्छा, दैट्स बिकॉज कि वो फिल्म 24 दिन में पूरी होने का सबसे बड़ा कारण यही है जी कि अगर वहाँ का सपोर्ट मुझे नहीं होता तो फिल्म शायद इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाती। इस फिल्म के लिए आप छत्तीसगढ़ से भी किसी आर्टिस्ट को मेन लीड के लिए ले सकते थे, मुंबई से चंदन रॉय को ही लेना आपने ज़रूरी क्यों समझा? दैट बिकॉज कि उनकी पंचायत अभी सबसे ज़्यादा फेमस है, इस वजह से, या वो एक्टिंग बहुत अच्छी है उनकी? दोनों ही रीज़न है। एक अच्छा पब्लिक फिगर बन चुके। नहीं, चंदन बहुत अच्छा एक्टर है जी और बहुत सपोर्टिव है। हाँ। ऐसा नहीं कि इस फिल्म से पहले भी हम चंदन और मैं एक दूसरे को जानते थे जी। और एक था कि भविष्य में शायद साथ में काम जरूर करेंगे जी। और उनके पंचायत में जो उनका परफॉर्मेंस है उसका तो उनके सब काबिले तारीफ है, पूरा इंडिया उनका फ़ैन है उसके लिए। बिल्कुल। तो एक रीज़न तो वो भी है जी। और क्योंकि कमर्शियल वैल्यू चाहिए था जी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कि एक बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है मेरी जी। चंदन से, और क्योंकि वो बहुत पहले भी आप उनके साथ काम कर चुके हैं? नहीं, काम हम लोगों ने पहली बार किया, बट हम लोग एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते थे जी, चंदन और मैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? मतलब एक दूसरे को जानना अलग होता है और साथ में रह के काम करना अलग हो जाता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? चंदन बहुत मतलब वो मैं कहूँगा वो डायरेक्टर एक्टर है। अच्छा। हाँ, कि जैसे पंचायत में उनका कैरेक्टर है एक कॉमेडी पर्सन टाइप का, वैसे है ये बहुत वैसा ही है चंदन। अच्छा, एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसा पंचायत में वो है जी, वैसा ही वो रियल लाइफ में भी है जी। 24 घंटे मस्ती करते रहना सेट पे, किसी तरह की कुछ वो
टेंटम्स नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब होता है कि कई बार हम किसी बड़े शो का हिस्सा हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक ईगो आ जाता है। हाँ, रीजनल इंडस्ट्री में हम काम करने के लिए जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा टेंट्रम दिखाना, ये काफ़ी सारे एक्टर्स को देखा है मैंने। जी जी। लेकिन चंदन उनमें से नहीं है। चंदन ने बहुत सपोर्ट किया जी, और वो अपने कैरेक्टर को लेके बहुत सीरियस रहते थे। हाँ। और हर छोटी से छोटी चीज़ों को मुझसे पूछते रहते, करते रहते, और अपनी स्क्रिप्ट को लेके कोने में बैठ जाते, प्रैक्टिस करते रहते, और उस शॉट के पहले परफॉर्मेंस के लिए जो उनसे हो सकता था अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करते थे। चंदन आरजे बस्तर, जैसे आपने 24 दिन में फिल्म को शूट करके आपने पूरा डन कर दिया, तो उस फिल्म से ऐसी कोई जुड़ी कोई घटना है जो आपको अभी तक याद है, अच्छी बुरी कुछ भी, कि हाँ वो मतलब कहते हैं ना कि हर कहानी से जुड़ा एक किस्सा होता है, जो हंसी भी आए या फिर कभी डर लगे या फिर कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? देखो, सबसे पहली बात कि हम बस्तर में शूट कर रहे थे, हमने वहाँ का कल्चर दिखाया, वहाँ की संस्कृति दिखाई, तो हमको शादी के आप अबुझमाड़ सेक्टर पे भी गए शूट करने के लिए? कुछ हिस्सों में गए हम, अबुझमाड़ वगैरह। हाँ, जी। तो वहाँ के कल्चर को ग्रैब करने के लिए हमने रिसर्च किया, काफ़ी वहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की जी। एक R&D टीम बनाई हमने, जो हमको बताती थी कि एक्चुअल रिचुअल्स कैसे होते हैं। तो हमारी फिल्म में एक सीन है कि वो एक शमशान का सीन है। अच्छा, शमशान घाट का। किसी कैरेक्टर को उसमें एक अंदर कब्र में डालना था। जी जी। तो अच्छा, जिंदा आदमी को कब्र में डालना? हाँ, मतलब वो तो लाश है, कैरेक्टर है, लाश है। अच्छा। तो उनको वहाँ पे समाधि देनी थी, तो गांव वाले ने मना कर दिया कि बोले नहीं, आपने खोदा है और उसके बाद ये गलत हो जाएगा। मतलब हमने पूछा क्यों, तो बोले नहीं, आप शूटिंग नहीं कर सकते, आप जिसको अंदर डालेंगे, लिटाएंगे, वो आदमी को तो आप बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसकी आत्मा अंदर रह जाएगी, तो वो गाँव वालों को परेशान करेगी बाद में। ये उनका कुछ वो उनके रिचुअल्स थे, कुछ रिचुअल्स रहे होंगे। हाँ, राइट। तो बोले नहीं, तो फिर हमको शूटिंग करनी कैसे करेंगे? तो बोले हम पूजा करेंगे पहले। तो 3 घंटे शूटिंग को बंद करके उनके पुजारी आए, अंदर गड्ढे में उतरे, मुझे बैठाया गया, जिस आर्टिस्ट को वो एक्ट करना था उनको बैठाया गया, उनको बैठा के। अच्छा, हो सकता है कि हाँ, दिक्कतें ना आए इसलिए तो उन्होंने अपने बहुत सारे अलग अलग विधि विधान थे, कुछ अंडे तोड़े गए, कुछ वो वहाँ पे निशान बनाए गए, कुछ मूर्तियाँ रखी गई। तो 3-4 घंटे की एक लंबी पूजा के बाद फिर हम लोगों ने 1 मिनट का वो शॉट लिया। 1 मिनट के लिए 3 घंटे की पूजा? 3 घंटे की पूजा। तो फिर उसके बाद हमें, वरना गांव वालों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम शूट नहीं होने देंगे, जब तक वो हमारा विधि विधान से हो नहीं जाएगा। हाँ, तब तक आप शूट नहीं कर सकते। मतलब उनकी सोच मानसिकता रहेगी कि शमशान घाट में हो रहा है। बहुत परेशान हुए, लेकिन बाद में एक चीज़ फील हुई कि नहीं यार, ये देखो, किसी की संस्कृति सभ्यता के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनकी जो मान्यता है उसको पूरा करते ही हुए चलना ही पड़ेगा हमको। बट बहुत अच्छा रहा वहाँ पे शूट का एक्सपीरियंस। तो अच्छा मनीष जी, एक क्वेश्चन बस, मैं आप कुछ सालों से आप डायलिसिस और किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो और आज भी वो चीज़ें कंटिन्यू आपके साथ है, लेकिन टचवुड आज आप बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे ही रहे आप। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि डायलिसिस और आरजे बस्तर, ये दोनों चीज़ें एक साथ चली है आपके साथ। जैसा कि हमें पता चला है कि आप दिन भर शूट करते थे और रात को डायलिसिस के लिए जाते थे, फिर सुबह 5 बजे फिर शूट पर आते थे। तो ये प्रक्रिया कितने दिन चली? पूरी 24 दिन चली या फिर? ये देखिए, डायलिसिस ऐसा है, डायलिसिस मुझे वो हेल्थ इशू है पिछले 9 साल से, ये सबको पता है जी। और डायलिसिस पिछले 3-4 साल से चल रही है, ये भी सबको पता है। अच्छा। और सिनेमा तो बनना रुक नहीं सकता मेरे जीवन में जी। तो मैंने उससे अपना एक रूटीन बना लिया है, मतलब एक हैबिचुअल हो गया। सिर्फ आरजे बस्तर की ही बात नहीं है, मतलब मैं ड्यूरिंग डायलिसिस मैंने 3 फिल्में शूट कर ली अभी। अच्छा। हाँ, तो शूटिंग के समय जब भी किसी मतलब आपने अपनी बीमारी को हावी नहीं होने दिया खुद के ऊपर। और वो मैं तो सबको बोलूँगा कि किसी को भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसे अपने सपनों और अपने उसके बीच में कभी नहीं आने देना चाहिए। बहुत बड़ा ये पॉजिटिव साइन है आपने मनीष जी। तो ये किसी भी शूटिंग में आरजे बस्तर की बात नहीं, मैं दूसरी भी फिल्में करता हूँ, तो मेरा डे टाइम शूट के लिए होता है और नाइट में डायलिसिस होता है। वो एक प्रोसेस है जी, और 3-4 घंटे का प्रोसेस है, और उसमें ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है, और वो मैं उसे कभी इस चीज़ के बीच में नहीं आने देता। कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे कि आपने पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, गुइयाँ, वैदेही, आलाप आपने बनाई हैं, तो अभी तक के अपने करियर में जितने भी फिल्में बनाई हैं, क्या आरजे बस्तर उसमें से सबसे अलग है? अभी तो कह सकता हूँ कि सबसे आपकी जितनी फिल्में आपने बनाई हैं। अभी तक मैं बहुत
मैं जब से छत्तीसगढ़ आया मैंने कमर्शियल फिल्में ज़्यादा बनाई। इससे पहले आप मुंबई में थे? हाँ, मैं मुंबई में था। मुंबई में मैंने आलाप बनाई, वो थोड़ी सेमी कमर्शियल थी, थोड़ी उसमें भी आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को मुंबई की स्टार कास्टिंग आपने रखी थी। पूरी वो कंप्लीट बॉलीवुड मूवी थी। जी जी। तो वो मैंने की, जब मैं छत्तीसगढ़ आ गया तो छत्तीसगढ़ में मैंने मार्डर में अमा या गुइयाँ, ये सारी फिल्में बनाई। तो वो भी कमर्शियल थी। गुइयाँ तो क्राइम थ्रिलर थी। जी जी, राइट। तो मार्डर में कॉमेडी थी जी। तो लगभग मैंने सारे अलग अलग जॉनर की फिल्म बनाई। तो आरजे बस्तर को अगर जॉनर वाइज, तो ये एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है जी। तो मैं मान सकता हूँ कि अभी तक की मेरी फिल्मों से थोड़ी अलग फिल्म है ये। अच्छा, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आरजे बस्तर में किसी और को भी छत्तीसगढ़ आर्टिस्ट को उसमें ले सकते थे, उसमें रीज़न क्या था छत्तीसगढ़ के किसी आर्टिस्ट को ना लेने का एज एन लीड में? यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं जी, सभी जी। और जैसे मैं रेगुलर काम करते आया हूँ अनुज भैया के साथ में जी जी जी। मन के साथ मैंने फिल्में की। हाँ। अमलेश के साथ की, विशाल एवरग्रीन विशाल है उनके साथ की, और भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं आगे भी फिल्में कर रहा हूँ। मैं हमेशा से चाह रहा था कि मैं अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहा हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ी जो जितने हीरो हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी एक अलग छवि बनी हुई है छत्तीसगढ़ी जनता की नज़र में जी, राइट। मैं एक ऐसा चेहरा चाह रहा था आरजे बस्तर में चंदन के कैरेक्टर के लिए से ये फिल्म चल जाए। नहीं, मैं ऐसा चेहरा चाह रहा था जो यहाँ के लिए नया हो जी, बिल्कुल यहाँ के लिए नया हो, वो उसे बतौर किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म के हीरो के रूप में ना देखा हो ऑडियंस ने पहले। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा कि मुंबई से लेने का सबसे बड़ा रीज़न मैंने बताया कि कमर्शलिज्म थोड़ा सा चाहिए था मुझे फिल्म को। देखिए प्रोड्यूसर के पैसे लगते हैं तो उसे वापस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिल्म को बेचना भी है, और जिस पैमाने पे हम OTT में या बाकी जगहों पे फिल्म को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे एक नोन फेस चाहिए था। तो चंदन, जैसे आपने कहा कि आरजे बस्तर है छत्तीसगढ़ में शूट होगी, तो वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ ठीक है कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा फिल्म शूटिंग चालू होने के 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ी की ट्रेनिंग ली है। अच्छा। क्योंकि चंदन के सारे डायलॉग छत्तीसगढ़ी में है, और छत्तीसगढ़ी पहली बार उसने बोला है जी। और इतनी खूबसूरती से कहा है कि बेचारे ने एक बाकायदा ट्रेनिंग लिया। कई सारी छत्तीसगढ़ी फिल्में देखी चंदन ने बैठकर। अच्छा। मुझे लग रहा है कि वो YouTube में जितनी फिल्में अवेलेबल थी या सारी देख ली उसने। एन माही OTT का सब्सक्रिप्शन है उसके पास, उसमें जितनी फिल्में थी। अच्छा, मतलब इतना डेडिकेशन अपने काम को लेकर उनका था। छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए मुझे लग रहा है कि 30-40 फिल्में देख ली होंगी 1 महीने के अंदर। क्योंकि वो सेट पे मुझसे पहले वो डायलॉग, जब मैं उसको स्क्रिप्ट देता था, वो जाके 5 मिनट प्रैक्टिस करता था, और इससे पहले कि मैं उसे मूड समझाता, वो आके डायलॉग मुझे पढ़ देता था कि सर ऐसा ऐसा है ना, और इतनी खूबसूरती से छत्तीसगढ़ी पढ़ता था ना, तो पता नहीं चलता था पहली बार छत्तीसगढ़ी बोल रहा है। वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया उसने। अच्छा, अगर आपको लोगों को बताना हो कि आरजे बस्तर देखना है, और लोगों को अगर कहना हो कि आप एक बार एटलीस्ट आरजे बस्तर देखिए, तो आरजे बस्तर में ऐसा क्या है कि लोग उस फिल्म को देखने जाएं, या फिर OTT में देखे, जैसा भी आप बता रहे हैं कि OTT में भी आएगा, एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी उसके लिए, तो कोई एक कारण बताएं कि लोग आरजे बस्तर ज़रूर देखें? देखिए उसके 2 कारण हैं जी, मैं एक नहीं बताऊँगा जी, 2 अलग अलग कारण हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक कारण यह है कि आप लोगों के अंदर की फिल्म है जी, आपकी अपनी फिल्म है, बस्तर की फिल्म है जी, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे झंडे गाड़ के आ चुकी है, उसे देखिए जी, और देख के सपोर्ट कीजिए जी। बाकी छत्तीसगढ़ के बाहर भारत की जनता को मैं बोलना चाहूँगा इस फिल्म के लिए कि भाई आप लोगों ने बस्तर को आज तक नक्सलिज्म के नाम से जाना है। बस्तर की अंदरूनी खूबसूरती को आप लोगों ने देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया जी। उस चीज़ को महसूस करने के लिए देखिए आरजे बस्तर। अच्छा, अगर आरजे बस्तर के लिए, जैसे एक फिल्म है आपके आरजे बस्तर, उसके लिए कोई एक वर्ड आपको देना हो आंसर में, तो आप क्या कहेंगे आरजे बस्तर को? ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स कम ट्रू। फायर खेलेंगे आपके साथ, 5 से 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना है बस। चलो। बस्तर एक शब्द में। खूबसूरत। आपका फेवरेट सीन आरजे बस्तर का? गोमती। गोमती की एंट्री। गोमती कोई जगह है वहाँ पे? नहीं, गोमती इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। अच्छा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ कैरेक्टर होगा। नहीं, फिल्म की जो मेन आरजे बस्तर जो है जी, आरजे बस्तर गोमती ही है। अच्छा। हाँ, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो फिल्म का मेरा मेन। चंदन रॉय के लिए एक वर्ड? ब्रिलियंट। कांस या नेशनल अवार्ड? नेशनल अवार्ड।
टचवुड। ड्रीम एक्टर छत्तीसगढ़ में मे बी छत्तीसगढ़, मतलब जिसके साथ काम करना Yeah. चाहते हैं? अमित जी। वो फिर वो बॉलीवुड स्किल भी ज़्यादा। ड्रीम यहाँ तो कोई नहीं है जो छत्तीसगढ़ में, तो सभी यहाँ के पे तो साथ आप काम सभी कर के साथ चुका कर हूँ मैं, सकते तो हो। ऐसा कुछ और कोई ड्रीम आदमी नहीं है कि किसी के साथ करूँ। ठीक है, मुंबई से कोई ड्रीम एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो अपनी फिल्म में? अमित जी। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस काजल। काजल, ओके। डायरेक्शन या राइटिंग? राइटिंग। छत्तीसगढ़ी में आपकी जो फिल्म है आलाप या आरजे बस्तर? ये थोड़ा सा आलाप। मुश्किल। आलाप। हाँ। अच्छा, टी और कॉफ़ी? टी। You are the टी पर्सन। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को और हमें दिया, और आरजे बस्तर के बारे में आपने इतनी खूबसूरती से हमें बताया। मैं वेट कर रही हूँ उस फिल्म का OTT पे आने का, और स्पेशल स्क्रीनिंग जो होगी उसकी हमारा चैनल ज़रूर अटेंड करेगा। आप सब भी ज़रूर देखिएगा आरजे बस्तर। अगर आपको प्यार है अपने छत्तीसगढ़ से, अपने बस्तर की संस्कृति से, उसमें आपको बहुत सारे रंग, बहुत सारी कलाएँ विधाएँ, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, आपको उसमें बस्तर देखने को मिलेगा बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही पास से। और मनीष जी की सारी मेहनत उस पिक्चर में लगी हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप भी आरजे बस्तर ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड, ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं माधवी आप सभी इजाज़त चाहती हूँ। अब देखते रहिए CG भास्कर। धन्यवाद।